हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे अर्ध सरकारी पत्र के विषय में। ये अर्ध सरकारी पत्र होते क्या हैं? सरकारी कार्यालयों में जब किसी विषय पर कई बार लिखने के बावजूद अपेक्षित कार्यवाही नहीं होती तो उसके अंतिम निस्तारण हेतु एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को सरकारी भाषा में मैत्री भाव से जो पत्र लिखता है वह अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का भी समावेश होता है। यह पत्र उस समय लिखा जाता है जब किसी मुख्य विषय पर संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराना होता है या उसका व्यक्तिगत परामर्श लेना होता है। इस पत्र में सामान्यतः कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है। आप लोगों को अर्ध सरकारी पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। उसके बाद पत्र भेजने वाले अधिकारी के पद का नाम, बाद में मंत्रालय अथवा विभाग का नाम लिखते हुए पत्र लिखने की तिथि अंकित की जाती है। चूंकि यह एक प्रकार का व्यक्तिगत पत्र होता है, इसलिए इसमें प्राप्तकर्ता के संबोधन में प्रिय, महोदय आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विषय लिखना अनिवार्य नहीं है। यदि पत्र लेखक चाहे तो मूल पत्र लिखने से पहले विषय लिख सकता है। अर्ध सरकारी पत्र को लिखने की शुरुआत शासनादेश अथवा कार्यालय आदेश पत्रों की तरह मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है जैसे वाक्य से नहीं होती। इसकी शुरुआत पूरी तरह अनौपचारिक होती है। इस पत्र में मुझे आपको यह सूचित करते हुए अथवा मुझे आपको यह बताते हुए जैसे वाक्यों से शुरुआत की जाती है। पत्र के अंत में भवदीय के स्थान पर आपका सद्भावी या आपका शुभाकांक्षी लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें संबंधित अधिकारी का नाम प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे लिखा जाता है, ऊपर नहीं, सबसे नीचे जहां पर प्रेषक का हस्ताक्षर है वहां पर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम एक देखते हैं, एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। मान लीजिए विषय है सरकारी कर्मचारियों को साहित्य सृजन वाकृति के प्रकाशन के लिए मंजूरी देने से संबंधित विचार प्राप्त करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव की ओर से उप नियंत्रक तथा महालेखाकार भारत सरकार को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर अर्ध सरकारी पत्र संख्या, जो भी पत्र संख्या है वो लिखेंगे। इसके बाद भेजने वाले अधिकारी के पद का नाम और कार्यालय का पता। अब इसमें कौन भेज रहा है? सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। इसके बाद क्या लिखेंगे? दिनांक। फिर संबोधन। संबोधन पहले ही मैंने बताया कि इसके संबोधन में प्रिय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक अनौपचारिक पत्र भी है। इसके बाद आप विषय विस्तार करेंगे। विषय जो भी आपको कहना है, जो भी आपकी बात है वह लिखेंगे। बात समाप्त होने के बाद आपको पत्र पाने वाले का नाम व पता लिखना है। जिसके लिए आपने पत्र लिखा है उसका नाम व पता लिखना है। समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना, जैसे आपका सद्भावी या आपका शुभाकांक्षी, और सबसे अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर होंगे। जिसने पत्र भेजा है उसके हस्ताक्षर और उसका नाम होगा। इस तरह से एक अच्छा अर्ध सरकारी पत्र आप तैयार कर सकते हैं।